हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। आज वापस से IFAS ऑफलाइन पुणे के कुछ अचीवर्स से हम बात करते हैं जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले मैं लालजी सर से ये गुजारिश करूंगा कि वो हमारे अचीवर्स को बुलाया जाए। अच्छा, पहले सर मैं आ जाऊँ ना, पहले मैं तो आ जाऊँ, उसके बाद फिर एक एक करके मैं सबको बुलाऊंगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी सारे जो हमारे टॉपर्स हैं, अचीवर्स हैं, JRF, LS, अलग अलग कैटेगरी में क्वालिफाइड IFAS क्लासरूम प्रोग्राम से आप सभी से लगातार मिल रहे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। है सर, आपका सर कट जाएगा सर, बैठो सर, है ना। तो एक एक करके सबको इन्वाइट करते हैं। आज और 3 ऐसे विद्यार्थी आपके साथ हैं। चलिए, सबसे पहले योगेश, तो ये रहा हमारा आज का सबसे पहला जवान, है ना, बधाई हो। थैंक यू सर। बैठो बैठो बैठो। और दूसरा है किरण। चलो किरण, वेलकम, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए पहले तो बैठने के लिए। और तीसरा हमारा जो जवान है जो इस बार एक एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, वो है निशत। बैठो बेटा। तो फाइनली हम लोग फिर से आ गए, क्या करने, बातें, बिल्कुल सर, है ना। तो चलो फटाफट सर बातें करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है इस बार। किसके पहले के सारे जो भी अपने डिस्कशंस हुए वो 20-20 मिनट के चले गए। तो हमारा प्लान है कि ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो करते हैं शुरुआत, है ना। मन की बात। तो मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है, नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि फिर भी हर एक स्टूडेंट अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताए और बता देना ना कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हो, है ना, ज़रूरी है। हाँ सर, मेरा नाम योगेश है। मैं तो जानता हूँ, ये लोग नहीं जानते। इस बार मैंने CSIR नेट JRF निकाला है विथ 106 रैंक और JRF, और मेरा परसेंटाइल स्कोर था इस बार 99.50 परसेंटाइल। सो बहुत अच्छा लग रहा है JRF निकाल के। इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम? मैंने इससे पहले सेट भी निकाली, MS सेट, और केट भी निकाली है। तो सोच क्यों रहे इतना, निकाली है ना, फिर पटापटा बोलना है और क्या। ठीक है किरण, पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है। मेरा नाम किरण है। मेरा CSIR नेट LS हुआ है विथ LS रैंक 48 और परसेंटाइल था मेरा 98.08। और उससे पहले मैंने TIFRB एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उससे पहले ICMR JRF भी हुआ है। ओके, सेट भी हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र सेट दिया ही नहीं सर मैंने। गेट भी, गेट पहले नहीं हुआ आपका? नहीं दिया ही नहीं आज तक, मुझे JRF ही चाहिए था। गेट हुआ है आपका। चलो, मैं नहीं जानता, सोचो। चलो, तो कुल मिलाकर के 3 एग्जाम के बारे में तो बात हो गई। चलो बढ़िया, ओके, आगे सर बस PhD करनी है। चलो ठीक है, निशत से बात करते। निशत। हाय, मेरा नाम निशात है और मैंने CSIR नेट LS क्वालिफाई किया है विथ ऑल इंडिया रैंक 76 और गेट भी क्वालिफाई किया है। अच्छा, देखो अभी कैसा है ना कि तुम लोग हो रहे हो सीरियस नहीं होना है। नॉर्मल है कि हम लोगों ने कुछ अचीव किया तो आपने बता दिया आपने क्या अचीव किया है। जो भी मन में आते हैं वो सारी बातें कर रहे हैं हम लोग, है ना। इंटरव्यू थोड़ी डिस्कशन है ना, मन की बात ऐसे जो मन में आए, चल रही थी मन की बात है, हम लोग भी थोड़ा सा चला रहे हैं, वैसे ही कुछ चलाना है, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई एग्जाम से लेकर के। और कोई ऐसी बात जो आप लोगों को लगता है कि ऐसे डिस्कशन में ज़रूरी है ना, ताकि जो देखने वाले लोग हैं उनके किसी न किसी तरीके से काम किया जाए। तो हमारे जो इस बार के CSIR नेट के है ना, ये जो क्या है, मिशन फतेह के सारे जवान हैं, इनकी तरफ से और कोई ऐसी बात जो लगता है कि बताने लायक है आपके तैयारी, प्रिपरेशन की जर्नी और ये सबसे कुछ अगर है तो? यस, हाँ, कोई भी कहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सर मैंने जो प्रिपरेशन किया था उसमें डेली 2 लेक्चर्स करता था, सुबह 8 से 10, 11 से 1, और उसके बाद भी हमारा एक्स्ट्रा लेक्चर रखा था 3 से 5 में। और उसके बाद भी 6 बजे सर हमारी एक्स्ट्रा PYQ लेते थे, उससे काफ़ी मदद मिली मुझे। उससे सीधा क्वेश्चन आए और मेरी लिमिट भी पुश हो गई माइंड की। मैं मतलब पेपर पूरा नहीं पढ़ पाता था पहले, तो इसकी वजह से दिन भर इतना पढ़ने की वजह से पूरा पेपर पढ़ पाया इस बार, मतलब पूरे 75 क्वेश्चन देख पाया। ये कोई प्रिपरेशन की कोई बढ़िया यादगार कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो बताई जा सके, जो ऐसा लगता है कि यार अब नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिले मुझे एग्जाम का तो ये तो नहीं करूँगा, एटलीस्ट ऐसा कुछ अच्छी बात भी हो सकती है। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है जो कि आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए।
वैसे तो कोई बात नहीं सर, नहीं करना चाहिए क्योंकि CSR बड़ी वास्ट सिलेबस है, सब कुछ देख के जाना चाहिए। बस ये नहीं कि कोई टॉपिक बहुत डीप एक ही यूनिट पढ़ के मैंने बायोकेमिस्ट्री बहुत डीप पढ़ा था, बाकी एग्जाम्स क्रैक हो गए, पर इस बार JRF के लिए थोड़े मार्क कमी पड़ गए। बायोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आ गए मेरे। तो ये एक ही यूनिट पे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सीरियस ही हो रहा है सर ये तो, लेकिन फिर भी देखते हैं ना, योगेश शायद कुछ अच्छी बात बताए। ठीक है। नहीं सर, जो भी पढ़ो थोड़ा सा डीप में अच्छे से पढ़ो, वही इम्पोर्टेंट है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेन चीज़ है कि PYQ। सो जितना आप थ्योरी पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको PYQ देनी चाहिए, आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है दोनों ज़रूरी है, थियरी आएगी तभी तो PYQ सॉल्व होगा, वो भी है, तो ज़रूरी है दोनों चीज़ें। सही बात। सो 50% PYQ 50% थ्योरी। मतलब जो भी पढ़ो अप्लाई करो, अप्लाई करके देखो कि सही समझे कि कुछ भी ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ भी कॉन्सेप्ट बना लिया है। Exactly. सही बात, बहुत बढ़िया। सो अब जब PYQ सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं, आपके क्वेश्चन करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं इसका मतलब है आप सही कंसेप्ट लगा रहे हो, सही कंसेप्ट पढ़ रहे हो। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको एक थोड़ी अच्छी बात बता दो। ये तो वो सारी बातें होगी जो सीरियस वाली थी और पढ़ाई के टाइम पे ध्यान रखने वाली थी। सही बात है, और ये भी इनके काम की है, लेकिन ठीक है, कुछ अच्छी बात। कुछ नहीं सर, इतना सीरियस होकर भी मत पढ़ो। हाँ, थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ो। थोड़ा सा क्यों जवाब देना है ना, जवाब भी मजे वाले होने चाहिए ना। अब तो हो गया ना, टेंशन वाले दिन गए, दुख भरे दिन बीते वाले सिस्टम हो गया। अब तो JRF हो चुका है, आगे का जो भी है सोचेंगे। हाँ, तो हमारी जो भी जर्नी है हमें एंजॉय करनी चाहिए, वही बोलूँगा मैं। क्योंकि बाद में ऐसा लगता है कि फिर बहुत सीरियस होके पढ़ा, थोड़ा एंजॉय किया जा सकता था। ये तो मैं कल भी कह रहा था ना कि पढ़ाई मज़ेदार होनी चाहिए ना, बोझ नहीं होना चाहिए। अगर बोझ है तो फिर पढ़ाई नहीं है, और अगर मान लो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, है ना, एंजॉय कर रहे हो। तो लर्निंग शुड ऑलवेज फन, है ना। तो आप फन करते हो तो आपका दिमाग क्रिएटिव वे में चलता है। कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। सही बात है, बहुत क्योंकि तो क्रिएटिव वे चाहिए वहाँ। तो क्रिएटिव क्या, मुझे लगता है क्रिएटिव के साथ और बहुत कुछ चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। हर तरीके से सोचने का डायमेंशन चाहिए। सही बात। एग्जैक्टली। ठीक है, बस खत्म। चलो ठीक है, निशत क्या कह रही है? सर मेरे लिए तो जब एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी ना, तो उसका बहुत बेनिफिट उठाया मैंने। क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो 3 क्लासेस होते थे हमारे, रिवीजन को भी हार्डली टाइम मिल पाता था तब। इसीलिए मुझे नहीं लग रहा था कि 1 महीने में मेरे से कुछ हो पाएगा। PYQ कितने महीने तैयारी की एग्जाम के लिए? 2 से 2.5 महीने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई। मतलब आपने एडमिशन लिया, 2.5-3 महीने ही तैयारी की है, और LS हो गया। हाँ, बस यही सर। लोग 6 महीने 1-1 साल लगाते हैं सर, पर बिना ब्रेक के। हाँ, लगे रहते। तैयारी का मतलब तो यही है ना कि जब से शुरू किया तब से लगना है, जब तक क्वालिफाई नहीं होते तब तक पढ़ते रहेंगे, है ना। और 2.5 महीने में अगर ये सब चीजें पॉसिबल है, सिर्फ 2.5 महीने में ही किया है तो बहुत बड़ी बात है। LS लग रहा था कि नहीं हो पाएगा मेरे से। LS आना भी बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये नहीं जानता था कि 2.5 महीने इसने पढ़ाई की है ना, जबकि लेक्चर में मैं पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कंटिन्यूसली बच्चों को, है ना। लेकिन 2.5 महीने में ये अचीव हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से JRF से भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेक्चर तो किए थे पूरे, पर रिवीजन को टाइम नहीं मिल पाता था। सुबह 8 बजे आते थे और ज्यादा पढ़ाते, ये सर ज्यादा पढ़ाते थे। मैंने सुना है ये जो है बच्चों को 2.5 घंटे 3-3 घंटे पढ़ाते हैं। जो लेक्चर या जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है और क्लासरूम का है, वो इसको फट से टैग करेगा, बताएगा कि हाँ सही बात है सर, है ना, राइट। सर पढ़ाते थे भी बहुत अच्छा कि वहीं सब क्लियर हो जाता था। वो तो ठीक है ना, मतलब रिवीजन करने के लिए बहुत टाइम लगता था बाद में। सर इतना अच्छे से पढ़ाते थे। बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर सर बहुत ज्यादा है, तो हाँ 6 महीने में बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाते थे सर। चलो बढ़िया। भाई टाइम तो लगेगा, सीखने में भी टाइम लगेगा, सिखाने में भी टाइम लगेगा। वो सारी चीज़ें जो हमने UG से लेकर के PG तक पढ़ी होती है, उनको हमको 6 महीने में पढ़ाना होता है, और 6 महीने में सब कुछ ऐसे पढ़ाना है कि एग्ज़ाम में मार्क्स भी आ जाए। तो है तो चैलेंजिंग हमारे लिए, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज है सीखने वाले के लिए। और आप लोग अगर कर पा रहे हो 2.5 महीने में रिजल्ट जैसा, LS जैसी स्थिति में आ पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई बात जो आपको कहने की इच्छा हो? बहुत सीरियस लग रहा है। बहुत सीरियस हो गया, मुझे लग रहा है अब इससे ज़्यादा इसको खींच करके मतलब नहीं है। सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हर सेशन के एंड को
लाने से पहले कुछ ऐसी बात, कोई ऐसा स्लोगन, कोई ऐसी चीज़ जो आप कह सके आपकी तैयारी को लेकर के, IFS को लेकर के, या कुछ भी ऐसा। जैसे एक टीम ने कहा था IFS तो मुमकिन है ना, एक टीम ने कहा था क्या था वो, कौन सा कल अनुशासन प्रतिष्ठा वाला कुछ तो निकल आया था, पता नहीं क्या, डिसिप्लिन होना चाहिए ना पढ़ने में। आपको क्या लगता है, मेरे पास क्या है? When IFS is here, why to fear? ओहो, बढ़िया। तो ये सब एक साथ कह सकते हैं? हाँ। एक साथ क्या? When When IFS is here, why to fear? तो डरने की कोई बात नहीं, फिर भी डरे बैठे हैं सब, है ना, फिर भी डरे बैठे हैं। ये पहली बार कर रहे हैं ना इंटरव्यू में। तो अगर आपके कई एक्सपीरियंसेस, इसका मतलब आप कई बार JRF क्वालिफाइड हो या कई बार का एग्जाम क्वालिफाइड हो, है ना? सर डर नहीं रहे, हाँ। एक्चुअली CSIR का पढ़ पढ़ के एकदम दिमाग सुन्न हो चुका है। ओके, मल्टीपल डोज पढ़े। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने जो भी मुलाकात थी वो भी हो चुकी है, और उसी के साथ साथ जो कुछ काम की बातें हैं जो हर किसी को लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए, सबने शेयर भी की। आशा करते हैं कि आप इन सारी बातों को और इस तरह का जो लगातार मिलना हो रहा है सभी बच्चों के साथ, उसे एंजॉय कर रहे होंगे। और जो भी आपको लगता है हमारे इस डिस्कशन को लेकर के, कोई बात अगर काम की है, कोई बात काम की नहीं है, या जो भी है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। सो आशा करते हैं कि इस सेगमेंट में जो हमें आप तक पहुँचाना था वो पहुँच चुका है, और अब इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू। क्लासरूम में पढ़ने मजा आता है तुम लोग को? हाँ सर, ऑफलाइन में बहुत मजा आता है। मजा आता है, यहाँ पे दोस्त बनते हैं, जो मेमोरीज बनती है यहाँ पे, दैट इज अमेजिंग सर। चलो बढ़िया, बेस्ट पार्ट है। ओके, पुणे में तो और मजा आता है सर, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। मतलब हाँ ठीक है, ओवरऑल यहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा है सर, पढ़ने वाला एनवायरनमेंट नहीं सर। जिसका मन लगता है उसको अच्छा लगता है पढ़ने में भी। लेकिन आपको अगर अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छा रहा तो फिर पढ़ने में मजा आएगा और एग्जाम भी निकलेगी। ओके, बढ़िया। तो बस अब सब चीज़ें तो बता दी है ना। इसी के साथ अब इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। मिलते हैं और किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ, हो सकता है वहाँ से कुछ और नई बातें सुनने को मिले, सीखने को मिले। तो बंद करें सर? चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू।